नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 23 जनवरी को सीएम योगी करेंगे पहली जनसभा। दिल्ली में 14 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जनसभा करेंगे सीएम योगी। यहां पर गोंडा, शाहदरा और किराड़ी, द्वारिका में जनसभा करेंगे। विजवासन, पालम और राजेंद्र नगर, पटपरगंज में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। 23 जनवरी को किराड़ी, उत्तम नगर और जनकपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस दौरान दिल्ली का दौरा रहेगा और दिल्ली के दौरे के दौरान तमाम जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने गए। और जिन सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की, वो ज्यादातर सीटें बीजेपी के पक्ष में ही रही हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, तो ऐसे में बीजेपी ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी यहां पर चुनाव प्रचार के लिए सीधे तौर पर कमान है वो दे दी है। अब देखना होगा कि दिल्ली में जिस तरीके से इन 14 जनसभाएं मुख्यमंत्री करेंगे, उस पर कितना असर नजर आता है दिल्ली वासियों का। तो ऐसे में गोंडा, शाहदरा, किराड़ी, द्वारिका में भी जनसभा करेंगे। इसके अलावा तमाम ऐसी और भी जगह हैं जिनमें से विजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पटपरगंज में भी यहां पर जनसभा और रैली करेंगे मुख्यमंत्री। इसी के अलावा 23 जनवरी की अगर बात करें, किराड़ी, उत्तम नगर, जनकपुरी में जनसभा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यहां से एसके वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लखनऊ से। एसके, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक नई जिम्मेदारी दे रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे, और क्योंकि हमने दूसरे राज्यों में भी देखा कि किस तरीके से सीटें जो बड़ी हैं जहां जहां पर मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार किया है, आखिरकार दिल्ली की तस्वीर क्या कुछ बयां करेगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर अलग अलग प्रदेशों में प्रचार करते रहे हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश रहा हो या राजस्थान रहा हो, हरियाणा रहा हो, या अभी हाल में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के चुनाव रहे हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े वोटिंग परसेंट के साथ इन प्रदेशों में उभर कर सामने आई है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो फैन फॉलोइंग है, वो बीजेपी के लिए वोटों में तब्दील हुई। ऐसे में अब दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन बाद, मतलब 23 तारीख से वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। करीब 14 से ज्यादा रैलियां मुख्यमंत्री की अलग अलग क्षेत्रों में होंगी, खासतौर पर वो क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई या कुछ अंतर से भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। कहीं न कहीं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी फैन फॉलोइंग को भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और बीजेपी के लिए बेहतर साबित हो। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार के बाद किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने अभी तक जहां जहां भी प्रचार किया है, वहां बीजेपी के वोटिंग परसेंट में इजाफा हुआ है। बिल्कुल एसके, लेकिन ऐसे में, क्योंकि पहली बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है चुनावों में, जब प्रत्याशियों की तरफ से ये मांग उठी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाए, उनसे जनसभाएं कराई जाए, ताकि जनता का जो विश्वास है, उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है, अगर हम बात करें एसके, तो क्या यूपी मॉडल जो है वो दूसरे राज्यों पर बीजेपी को आगे की तरफ लेके जा रहा है, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी का मॉडल जो उत्तर प्रदेश का है, वो सीधे तौर पर दूसरे प्रदेशों में लगातार लोकप्रिय हो रहा है। चाहे वो हर जिले में मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना हो, सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी की बात हो, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज की बात हो, अपराधियों पर एक्शन की बात हो, ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो दूसरे प्रदेशों में सीधे तौर पर लोकप्रिय होते हुए दिखाई दिए हैं। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर एक्शन अब दूसरे प्रदेशों में भी हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये चीजें दूसरे प्रदेशों के लिए मॉडल जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की मांग हमेशा अलग अलग प्रदेशों से होती रही है और दिल्ली में भी लगातार मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की मांग हो रही है। बिल्कुल एसके, लेकिन जिस तरीके से मुद्दा बना हुआ है इस दौरान पूर्वांचल का, और पूर्वांचल को लेकर चाहे वो आम आदमी पार्टी भुनाने की कोशिश करे, बीजेपी भुनाने की कोशिश करे या फिर कांग्रेस, लेकिन ऐसे में पूर्वांचल का बड़ा तबका दिल्ली में इस दौरान रहता है, क्या उसको भी सीधे तौर पर साधने की कोशिश बीजेपी की? तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो दिल्ली की कमान अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हुए और चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। लेकिन सभी की निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर प्रचार करेंगे तो क्या उन सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होगी।
तो दिल्ली में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे उसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां भी कर ली गई हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो 14 ऐसी जनसभाएं करेंगे, और साथ ही आपको ये वो सीटें हैं जिसको लेकर बीजेपी काफी उम्मीद लगाए हुए है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं के बाद वोट बैंक पर कितना असर पड़ता है।